तो आज हम 1960 के दशक के उत्तरी कैलिफोर्निया के एक ऐसे रहस्य की बात कर रहे हैं जिसने कह सकते हैं कि पूरे देश को दहशत में डाल दिया था। ज़ोडिएक किलर का मामला। हाँ, ज़ोडिएक किलर। हमारे पास द साइफर ऑफ साइलेंस नाम का एक लेख है और हम इसी के जरिए देखेंगे कि आधी सदी बाद भी ये डर क्यों बना हुआ है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे एक हत्यारे ने मीडिया का इस्तेमाल करके डर और रहस्य का एक ऐसा जाल बुना जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो कहानी की शुरुआत होती है 20 दिसंबर 1968 को। जी। दो किशोर बेटी लू जेनसन और डेविड फेराडे, जिनकी एक शांत सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। लेकिन फिर 7 महीने बाद एक और हमला होता है जिसमें पीड़ित बच जाता है। अच्छा। और वो हमलावर के बारे में एक बहुत ही परेशान करने वाली बात बताता है कि वो बहुत शांत था, व्यवस्थित और लगभग भावनाहीन। मतलब ये कोई जुनून में किया गया अपराध नहीं था। बिल्कुल नहीं। और यहीं से ये मामला सचमुच भयानक हो जाता है। हत्यारा अखबारों को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देता है। हाँ, और वो खुद को ज़ोडिएक नाम देता है और सांकेतिक भाषा में संदेश यानी साइफर भेजता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा डरावनी है वो है उसका मकसद। जब उसका एक साइफर सुलझाया गया तो उसमें लिखा था, मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। ये लाइन तो रोंगटे खड़े कर देती है। वो सिर्फ हत्या नहीं कर रहा था, वो इसका मजा ले रहा था और दुनिया को ये बताना चाहता था। वो पुलिस का मजाक भी उड़ाता है, सबूत के तौर पर पीड़ितों के कपड़ों के टुकड़े भेजता है। और एक हमले के दौरान तो वो, जैसा लेख में लिखा है, जल्लाद जैसा एक काला नकाब पहनकर आता है जिस पर एक सफेद क्रॉस बना हुआ था, जैसे किसी डरावने सपने का हिस्सा हो। बिल्कुल। इस बीच पुलिस ने सैकड़ों संदिग्ध से पूछताछ की होगी। हाँ, सैकड़ों से। एक मुख्य संदिग्ध था आर्थर ले एलन, लेकिन उसके खिलाफ कभी पर्याप्त सबूत नहीं मिले। और दशकों बाद डीएनए परीक्षण भी हुआ। जी, पर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। तो इस सब का क्या मतलब है? कम से कम 5 हत्याओं की पुष्टि हुई, लेकिन फिर अचानक सब बंद हो गया। चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। ज़ोडिएक बस गायब हो गया। ज़ोडिएक की असली विरासत मुझे लगता है उसके अपराध नहीं बल्कि उसके पीछे छोड़ा गया सन्नाटा है। एक ऐसी कहानी जिसका अंत वो खुद तय करना चाहता था। और वो इसमें कामयाब रहा। वो पकड़ा नहीं गया, उसकी पहचान कभी सामने नहीं आई। लेख के अंत में एक दिलचस्प बात उठाई गई है कि ज़ोडिएक के कुछ साइफर आज भी अनसुलझे हैं। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या हो अगर ज़ोडिएक की पहचान का सुराग पुलिस के सबूतों में नहीं बल्कि उन अनसुलझे संदेशों में छिपा हो, जो आज भी किसी के द्वारा हल किए जाने का इंतजार कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो संदेश सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हों। बिल्कुल, शायद असली पहेली उन संदेशों में नहीं बल्कि उस खामोशी